24 सितंबर 2025 बुधवार। पहला पाठ एजरा का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 5 से 9। मैं एजरा संध्याकालीन यज्ञ के समय तक अवाक बैठा रहा। तब मैं अपने विषाद की अवस्था से जागा। मेरा कुर्ता और मेरी चादर फटी हुई थी। मैं घुटनों के बल गिर कर और अपने प्रभु ईश्वर की ओर हाथ फैलाकर इस प्रकार प्रार्थना करने लगा। हे मेरे ईश्वर, मैं इतना लज्जित हूँ कि तेरी ओर दृष्टि लगाने का साहस नहीं हो रहा है, क्योंकि हम अपने पापों में डूब गए हैं और हमारा दोष आकाश छूने लगा है। अपने पूर्वजों के समय से आज तक हम भारी अपराध करते आ रहे हैं। अपने पापों के कारण हम, हमारे राजा और हमारे याजक विदेशी राजाओं के हाथ तलवार, निर्वासन, लूट और अपमान के हवाले कर दिए गए, जैसे कि आज हमारी दुर्गति है। अब हमारे प्रभु ईश्वर ने हम पर थोड़े समय के लिए दया प्रदर्शित की। उसने कुछ लोगों को निर्वासन से वापस बुलाया और हमें पवित्र स्थान में शरण दी है। उसने हमारी आँखों को फिर ज्योति प्रदान की और हमें हमारी दास्तां में विश्राम दिया है, क्योंकि हम दास ही हैं, किंतु हमारे ईश्वर ने हमें हमारी दास्तां में नहीं त्यागा। हम उन्हें फारस के राजाओं का कृपा पात्र बनाया। उन्होंने हमें हमारे ईश्वर का मंदिर फिर बनाने और उसका पुनरुद्धार करने की अनुमति दी है और यहूदा तथा यरूशलेम में सुरक्षित स्थान दिलाया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन। अनुवाक्य। अनादि अनंत ईश्वर धन्य है। ईश्वर मरता भी है और दया भी ईश्वर मारता भी है और दया भी करता है। वह अधोलोक में भी डालता है और उसमें से निकालता भी है। कोई भी उसके हाथ से नहीं बच सकता। अनुवाक्य। अनादि अनंत ईश्वर धन्य है। उसने हमें गैर यहूदी राष्ट्रों में बिखेर दिया, जिससे हम उन्हें प्रभु की महिमा दिखाएं और सब मनुष्यों के बीच उसकी महिमा गाएं, क्योंकि वही हमारा प्रभु और हमारा ईश्वर है। अनुवाक्य। अनादि अनंत ईश्वर धन्य है। उसने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया, इसलिए उसे धन्यवाद देते रहो। न्यायी प्रभु को धन्य कहो और युगों के राजा की स्तुति करो। अनुवाक्य। अनादि अनंत ईश्वर धन्य है। मैं निर्वासित होते हुए भी उसका स्तुति गान करूँगा। मैं इस पापी राष्ट्र के सामने उसके सामर्थ्य और महिमा का बखान करूँगा। अनुवाक्य। अनादि अनंत ईश्वर धन्य है। हे पापियों, उसके पास लौट जाओ, उसके सामने सदाचरण करो, उस पर भरोसा रखो, जिससे वह द्रवित होकर तुम पर दया दृष्टि करें। अनुवाक्य। अनादि अनंत ईश्वर धन्य है। जय घोष। अल्लेलुया। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। अल्लेलुया। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 1 से 6। यीशु ने 12 को बुलाकर उन्हें सब अवधूतों पर सामर्थ्य तथा अधिकार दिया और रोगों को दूर करने की शक्ति प्रदान की। तब यीशु ने उन्हें ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने और बीमारों को चंगा करने भेजा। उन्होंने उनसे कहा, रास्ते के लिए कुछ भी ना ले जाओ, न लाठी, न झोली, न रोटी, न रुपया। अपने लिए 2 कुर्ते भी ना रखो। जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यदि लोग तुम्हारा स्वागत ना करें, तो उनके नगर से निकलकर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दो। वे चले गए और सुसमाचार सुनाते तथा लोगों को चंगा करते हुए गांव-गांव घूमने लगे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। तो आइए आज के इन पाठों पर हम मनन चिंतन करते हैं और इसे हम सुनेंगे फादर फ्रांसिस स्कारिया के द्वारा। और वो बताते हैं, पिता ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दुनिया को मुक्ति दिलाने हेतु भेजा। ईश्वर का पुत्र संसार में आया। उन्होंने ईश्वर के राज्य के संदेश का प्रचार किया। उनका तरीका भी संदेश था। यीशु सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। वे केवल एक वचन से मानव मुक्ति का कार्य पूरा कर सकते थे। यदि सृष्टि ईश्वर के वचन से पूरी हो सकती थी, तो वह मुक्ति भी केवल एक ही शब्द से ही पूरी हो सकती थी। लेकिन यीशु ने इस्राएल के 12 गोत्रों की परंपरा का पालन करते हुए 12 प्रेरितों के एक दल को इकट्ठा किया।
तरीका है संयुक्तता और संदेश भी है संयुक्तता। यीशु ने अपनी गतिविधियों को जारी रखने के लिए 12 शिष्यों का एक समूह बनाया। वे अपने चारों ओर विभिन्न संकेंद्रित वृत्तों के केंद्रक के रूप में काम करेंगे। इस एकता की सुंदरता यह है कि यीशु हमेशा उनके बीच में है। यीशु टीम वर्क यानी दलीय कार्य के विशेषज्ञ थे। उन्होंने प्रेरितों का दल गठित किया। उन्होंने उसे अपने शब्दों, कर्मों और उपस्थिति से बनाया। उन्होंने उनके लिए लक्ष्य निर्धारित किए और अनुसरण करने के तरीके निर्धारित किए। उन्होंने उन्हें उनकी गतिविधियों के लिए नियम और निर्देश दिए। इन सबसे अधिक यीशु स्वयं एक रहस्यमय तरीके से उनकी संगति में उपस्थित थे। कलीसिया में मैजिस्टेरियम अर्थात कलीसिया का प्रमाणित शिक्षा अधिकारी और पदानुक्रम कलीसिया के इतिहास के दौरान केवल विकास के कुछ परिणाम मात्र नहीं हैं। वे सब प्रभु यीशु के जीवन और सेवाकाई की शैली और उनसे भी बढ़कर मसीह के रहस्य से उत्पन्न हुए हैं। कलीसिया और विश्वासियों की भलाई के लिए हमें इनका सम्मान करने और इनके प्रति विनम्र होने की आवश्यकता है।